हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी का आपका एग्जाम है, उसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज का तीसरा वीडियो। इससे पहले हमारे दो वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो उन दोनों वीडियो का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम 2018 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो 2018 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इस सीरीज में हम रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएल का एग्जाम हुआ था अभी अभी, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, इन सभी के क्वेश्चन एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है कोई एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए जितने भी 2018 के एग्जाम हुए उस समय जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे एक एक करके। तो ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, इससे पहले हमारे दो वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक शेर जंग द वॉरियर सन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं शक्ति एस चंदेल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। आपको 2018 की जितनी भी पुस्तकें आई हैं और चर्चित रही हैं और बार बार एग्जाम में जो पूछी जा रही हैं सभी पता होनी चाहिए। जैसे एक पुस्तक आई थी एग्जाम वॉरियर्स, जिसके लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक अभी पुस्तक आई जिसका नाम है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक हैं शशि थरूर। और शशि थरूर की 2018 में एक और पुस्तक आई थी जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, व्हाई आई एम हिंदू। तो व्हाई आई एम हिंदू और पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, इस दोनों पुस्तकों के लेखक हैं शशि थरूर। और एक पुस्तक आई थी वन इंडियन गर्ल। तो वन इंडियन गर्ल जो है ये चेतन भगत की पुस्तक। और सत्या नडेला ने की एक पुस्तक 2018 में आई थी जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं आपको याद होना चाहिए। हम इस पर एक वीडियो भी बना चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे टीके रामनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है प्रजनेश गुणेश्वरन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये टीके रामनाथन पुरस्कार होता है ये दिया जाता है तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन द्वारा। तो ये जो प्रजनेश गुणेश्वरन है ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर से आते हैं। आपके एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जा रहा है, ट्रेंड बन गया है कि ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है और किस राज्य से संबंधित है। तो इस पे भी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, वो शाम को 5 बजे आ जाती है, तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करूंगा जो कि आपके सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए प्रजनेश गुणेश्वरन, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये है चेन्नई तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहले 48 घंटे के पूर्व 50,000 रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ऐसा करने वाला राज्य है गुजरात, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। यानी कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो जो फर्स्ट 48 आवर होते हैं उसमें 50,000 तक के रुपये का जो इलाज होगा वो सरकार मुफ्त में करेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई तुरंत एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी होता है, वहाँ पे तुरंत पैसा सभी के पास नहीं रहता। तो इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो ये करेगी ऐसा गुजरात सरकार। और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपानी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात में एक जिला पड़ता है नर्मदा जिला। तो नर्मदा जिला में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमित खरे ने किस मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो ये अमित जो खरे हैं इन्होंने पदभार ग्रहण किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ साथ जो स्पोर्ट मंत्रालय ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास। दूसरी बात, आपको 5 सचिव पता होने चाहिए क्योंकि 2018 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये देखा गया 5 सचिव बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कौन कौन से सचिव? गृह मंत्रालय जो है उसके सचिव कौन है, यानी कि गृह सचिव कौन है जिनका नाम है राजीव गाबा। रक्षा सचिव
संजय मित्रा। वित्त सचिव हसमुख आधिया और विदेश सचिव विजय केशव गोखले। तो ये जो वित्त सचिव हैं हसमुख आधिया, इनका अभी अभी कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो आपको 4 मेनली याद रखना है। गृह सचिव राजीव गाबा, रक्षा सचिव संजीव मित्रा, विदेश सचिव विजय केशव गोखले और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव जो कि हैं अमित खरे। ये बार बार पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता ऊबर कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो जो ऊबर कप 2018 ये जीता जापान की टीम ने। ये ऊबर कप जो है बैडमिंटन का खेल है। 2 आपको प्रतियोगिता याद रखनी, एक ऊबर कप, एक ऊबर कप, दूसरा थॉमस कप। ये दोनों जो कप हैं ये बैडमिंटन की हैं और इंटरनेशनल लेवल की हैं, विश्व कप हैं। फर्क बस इतना है कि ऊबर कप जो है ये महिलाओं द्वारा खेला जाता है और जो थॉमस कप है ये पुरुषों द्वारा खेला जाता है। तो 2018 का जो ऊबर कप है महिलाओं द्वारा जो खेला जाता है वो जीता जापान, और जो थॉमस कप है ये खेला जाता है पुरुषों द्वारा, ये 2018 का जीता चीन देश ने। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अनकहा लखनऊ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लालजी टंडन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी है। लालजी टंडन वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत जो है 100 स्मार्ट सिटी बना रहा है। इससे पहले 99 स्मार्ट सिटी बनाना था, लेकिन अब एक और स्मार्ट सिटी जोड़ दिया गया, तो अब जो टोटल स्मार्ट सिटी हो गई 100। तो आपको ये याद रखना कि 100वां भारत का स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बनेगा? तो इसका ये है शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है। शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है, ये बनेगा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी। और ये जो स्मार्ट सिटी है ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं हरदीप पुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है? तो ये व्यक्त की है 9% तक की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर आपको कहीं भी नीति आयोग दिख जाए तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन रटे होने चाहिए, क्योंकि आप 2018 का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन नीति आयोग से जरूर पूछा जाता है। नीति आयोग के वो 4 क्वेश्चन कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है बंग विभूषण, से सम्मानित किया? तो ये दिया गया है 2018 का आशा भोसले को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम ममता बनर्जी, और यहाँ की जो राजधानी है वो है कोलकाता, और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको बोलते हैं IEF, द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ आइसलैंड को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार, IEP 2018 रिपोर्ट के अनुसार, जो विश्व में सबसे ज्यादा पीस देश यानी कि शांति प्रिय देश है वो है आइसलैंड, और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 137। तो ये भी आपको याद रखना है, 2018 के पीस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 137। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सूर्यकिरण, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू। यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी। आपको भारत जो अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है वो सभी आपको पता होना चाहिए। इसका मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट देश जिसके साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है मैं बता देता हूँ। भारत और नेपाल के बीच होता है जिसका नाम है सूर्यकिरण। भारत और बांग्लादेश के बीच जो होता है उसका नाम है संप्रीति। भारत और श्रीलंका के जो बीच होता है उसका नाम है
मित्र शक्ति। और भारत और रूस के बीच जो होता है उसका नाम है इंद्र। और भारत और जापान के बीच जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2018 के मध्य G7 राष्ट्रों का 44वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया क्यूबेक सिटी, कनाडा में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंध सूचकांक में किस राज्य को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग द्वारा जो इंडेक्स, वाटर इंडेक्स, कंपोजिट वाटर इंडेक्स निकाला गया, इसमें सबसे जो खराब प्रदर्शन रहा वो रहा झारखंड राज्य का। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर पूछा जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया, तो वो किया गुजरात राज्य ने। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जो 2018 में नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसमें जो नंबर 1 राज्य रहा वो रहा गुजरात, और नंबर जो लास्ट में रहा यानी कि सबसे नीचे वो रहा झारखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अनुकृति व्यास ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र राज्य में अगर कोई आपदा आता है तो वो सबसे ज़्यादा इसके प्रति संवेदनशील है, यानी कि इसके उपाय कर सकता है, इससे बच सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन हेतु प्रदान किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और दूसरी बात, शिमला का नाम चेंज करने की बात चल रही, तो इसका जो प्रस्तावित नाम है वो है श्यामला। शिमला का जो नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा श्यामला। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम जयराम ठाकुर। और यहाँ पे 2 पास यानी कि दर्रे पड़ते हैं, आपको याद रखना, रोहतांग पास और बारालाचा पास, ये दोनों पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि हैं वर्तमान में सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रीयूनाइट। तो आपको बताना ये रीयूनाइट जो मोबाइल ऐप है ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका काम है खोए हुए बच्चों को पता लगाना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी, 2018 के पुरुष समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है फिल्म तुम्हारी सुल्लू को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो फिल्म सुल्लू में अभिनेत्री का रोल अदा किया उनका नाम है विद्या बालन। दूसरी बात, जो 2018 के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए, ये आयोजित किए गए हैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। दूसरी बात, एक आपको फिल्म और याद रखना जो कि 2018 में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, विलेज रॉक स्टार। तो ये विलेज रॉक स्टार को 2018 में दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है 2-3 बार कि जो विलेज रॉक स्टार फिल्म है इसको दिया गया है 2018 का नेशनल फिल्म अवार्ड, ये किस भाषा की पिक्चर है या किस भाषा की फिल्म है? तो ये है आसामी भाषा की फिल्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा आरावली एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है अमरापुर आरावली एक्सप्रेस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। दूसरी बात, भारत ने अभी भी भारत की पहली इंजन रहित यानी कि इंजन लेस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। और वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और जो रेलवे के अध्यक्ष या चेयरमैन हैं उनका नाम है अश्विनी लोहानी। और जो रेलवे मंत्रालय है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2018 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है मैरी कॉम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मैरी कॉम जो है भारत के मणिपुर राज्य से हैं। इनको बीएसएनएल कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 21, जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रचा? तो इनका नाम है अरुणा रेड्डी। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरुणा रेड्डी जो है भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये भारत के तेलंगाना राज्य से हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जिम्नास्टिक में जो सबसे ज्यादा भारत में चर्चित खिलाड़ी हैं उनका नाम है दीपा कर्माकर, जो कि हैं त्रिपुरा अगरतला त्रिपुरा से। ये भारत की सबसे ज्यादा फेमस खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक में, दीपा कर्माकर त्रिपुरा अगरतला से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2018 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर जो हैं एक शूटिंग खिलाड़ी हैं, शूटिंग खेलती हैं और ये भारत के हरियाणा राज्य से हैं। जो ISSF है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन नंबर 23, फीफा द्वारा मार्च 2018 में जारी विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 99, यानी कि जो फीफा रैंकिंग है इसमें भारत की रैंक जो आई है वो है 99। दूसरा क्वेश्चन, जो फीफा है इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। दूसरी बात, 2018 में फीफा विश्व कप खेला गया, ये खेला गया था रूस में और इसमें जो विजेता टीम रही वो रही फ्रांस की और जो उप विजेता टीम रही वो रही क्रोएशिया की। और जो फीफा के इस समय चेयरमैन है उनका नाम है इन्फेंटिनो गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन नंबर 24, IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है हिमा दास ने। जो IAAF है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन और हिमा दास जो हैं ये भारत के असम राज्य से हैं और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में सरकार ने डिजी यात्रा नामक एक नई योजना शुरुआत की है। तो इस योजना का काम क्या है? तो इस योजना का काम है हवाई यात्रा से संबंधित, यानी कि जो रेलवे एयरपोर्ट में जो बुकिंग होता है उसी से संबंधित है डिजी यात्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और वर्तमान में जो भारत के उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम है सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रूस की राजधानी मॉस्को में, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसके द्वारा डीप ओशन मिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं धूम, की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किसके द्वारा डीप ओशन मिशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में धूम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, ना कि डी। तो ये शुरुआत जो धूप मिशन है ये शुरुआत किया गया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय पृथ्वी मंत्री हैं उनका नाम है हर्षवर्धन सिंह राठौड़, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड वेल्थियस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2018 में भारत की स्थिति क्या रही? तो इसमें जो भारत की स्थिति रही वो रही 6वें नंबर पे और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जापान। तो आप कोई भी इंडेक्स याद कर रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन पता होने चाहिए। नंबर 1, भारत की उसमें रैंकिंग क्या रही, उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है और उस रिपोर्ट में नंबर 1 देश कौन रहा। तो इसमें वर्ल्ड वेल्थियस्ट कंट्री में भारत की जो स्थिति रही वो 6वें नंबर पे, नंबर 1 देश रहा अमेरिका और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं करण थापर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29,
किस के द्वारा देश का पहला पूर्णतः महिला संचालित होटल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया केरल के पर्यटन मंत्री द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है पिनरई विजयन। दूसरा क्वेश्चन, केरल ने ही 2018 में जो अपना ऑफिशियल फल होता है उसको बनाया है कटहल, यानी कि जो केरल का ऑफिशियल फल है वो है कटहल, जैक फ्रूट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में वर्ष 2018 के रमन मैगसेसे पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पहला एक ऑप्शन करके हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि इस बार के जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है इसमें 2 भारतीयों को चुना गया है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इस साल के पुरस्कार के लिए केवल कुल 6 लोगों को चुना गया, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को, जो कि 2 भारतीय, इनको चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ई, यानी कि उपयुक्त सभी क्वेश्चन सही हैं। आपको मेनली याद ये रखना कि जो रमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 है ये दिया गया 2 भारतीयों को, जिनका नाम है भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक। और ये जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस सरकार देती है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि इस सीरीज के तीसरे वीडियो में हम कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार से ये हमारा सीरीज डेली आपको 6 बजे मिल जाएगा। तो अगर आप ये डेली आप सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सुबह 6 बजे एग्जाम फॉर्म अकेडमी को विजिट कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फीफा द्वारा मार्च 2018 में जारी विश्व रैंकिंग में भारत की स्थान कौन सा रहा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि भारत की फीफा में रैंकिंग क्या रही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जो UPSSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है आपको, इसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।